जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हस्तिनापुर के महाराजा सोमप्रभ का पुत्र जय कुमार भरत चक्रवर्ती का धर्मी और शूरवीर सेनापति था। एक दिन जय कुमार अपनी रानी सुलोचना के साथ परिवारजनों सहित महल की छत पर बैठा हुआ था। उन्होंने ऊपर आकाश में उड़ते हुए एक कबूतर कबूतरी को देखा, जिसे देखते ही जय कुमार के मुख से "हाँ प्रभावती, तू कहाँ है?" ये शब्द निकले और उसे मूर्छा आ गई, जिससे वह बेहोश हो गया। सुलोचना को भी उन कबूतर कबूतरी को देखते ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वह भी "हाँ मेरा रतिकर कहाँ है?" इन शब्दों को बोलकर मूर्छित हो गई। जब वे दोनों होश में आए तब अपने पति की आज्ञा मानकर रानी सुलोचना ने अपने पूर्व भवों का वर्णन परिवारजनों के सामने इस प्रकार किया। जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में पुष्पकलावती नाम का देश है। उसमें मृणालवती नगरी के राजा सुकेतु थे। उस नगरी में रतिवर्मा नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम कनकश्री और पुत्र का नाम भवदेव था। भवदेव चरित्रहीन था। उसी नगरी में श्रीदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम विमलश्री और पुत्री का नाम रतिवेगा था। अशोक देव नाम का एक तीसरा सेठ भी वहां रहता था। उसकी पत्नी का नाम जिंदत्ता और पुत्र का नाम सुकांत था। सुकांत हमेशा धर्म कार्यों में रचा पचा रहता था। भवदेव के माता पिता ने रतिवेगा के माता पिता के समक्ष भवदेव के साथ रतिवेगा के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसके फलस्वरूप दोनों पक्ष सहमत हुए। एक बार भवदेव धन कमाने की इच्छा से परदेश जा रहा था। उस समय उसने श्वशुर श्रीदत्त सेठ से कहा, "हे तात, मैं 12 वर्ष तक वापस नहीं जाऊंगा तो तुम रतिवेगा का विवाह अन्यत्र कर सकते हो। कर्म संयोग से हुआ भी ऐसा ही।" अतः 12 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात श्रीदत्त सेठ ने रतिवेगा का विवाह अशोक सेठ के पुत्र सुकांत के साथ विधि पूर्वक कर दिया। तत्पश्चात जब भवदेव प्रदेश से वापस आया और उसने सारा वृतांत सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने सुकांत और रतिवेगा को मार डालने का निर्णय लिया। यह बात जानकर भय के मारे सुकांत और रतिवेगा वन में चले गए। वहां एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर पर शक्तिसेन नाम का राजा ठहरा हुआ था। वे दोनों शक्तिसेन की शरण में पहुंच गए तथा निर्भय होकर रहने लगे। उन दोनों के महान पुण्योदय से वहां भी एक चारण रिद्धिधारक मुनिराज आहार के लिए पधारे। राजा शक्तिसेन ने प्रसन्न चित्त से नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दिया तथा पूजा भक्ति पूर्वक उनका सम्मान किया। इस विधि को देखकर दोनों दंपति अत्यंत हर्षित हुए और अनित्यादि 12 भावनाओं का चिंतन करते करते मन में दया भाव धारण करके वहीं अपना समय व्यतीत करने लगे। एक बार अवसर मिलते ही दुष्ट भवदेव ने वहां आकर दोनों दंपतियों को जलाकर मार डाला और राजा शक्तिसेन के सुभटों ने दुष्ट भवदेव को मार डाला। इसलिए कहावत है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसके लिए पहले से ही कुआं तैयार रहता है। पूर्व विदेह की पुंडरीकिणी नगरी में प्रजापाल नाम का राजा राज्य करता था और वहां एक कुबरेमित्र नाम का सेठ भी रहता था। उस सेठ की 32 स्त्रियों में धनवती नाम की सेठानी सबसे मुख्य थी। इस सेठ के घर सुकांत का जीव रतिकर नाम का कबूतर और रतिवेगा का जीव रतिसेना नाम की कबूतरी हुई। ये दोनों कबूतर कबूतरी सेठ के घर में आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे। एक बार राज्यधारी मुनिराज आकाश मार्ग से गमन करते हुए सेठ के यहाँ आहार के लिए पधारे। उन्हें देखकर सेठ सेठानी के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने शुद्ध भाव से मुनिराज का परागण करके नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। उस समय कबूतर कबूतरी के जीव ने भी भक्ति भाव से मुनिराज के चरण कमलों के दर्शन किए और पंख फैलाकर चरणों का स्पर्श किया। मुनिराज के दर्शन मात्र से ही दोनों को अपनी पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उन्होंने आहार दान की बहुत अनुमोदना की, जिसके प्रभाव से उनके महान पुण्य का बंध हुआ। एक बार वे दोनों कबूतर कबूतरी दाना चुगने के लिए दूसरे गांव गए। वहां पर उनके पूर्व भव का शत्रु भवदेव का जीव मरकर बिल्ली हुआ था। वह क्रोधावेश से इन दोनों को मारकर खा गया। इसलिए ज्ञानियों का कहना है कि कभी भी किसी के साथ वैर भाव मत करो। यह वैर भाव ही भव भवांतर में जीव को दुहक देने वाला है। विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी में गंगाधर देश की शींखली नाम सुंदर नगरी का राजा आदित्य गति और रानी शशिप्रभा थे।
रतिकर नाम का कबूतर सुकांत का जीव मरकर उन राजा रानी का हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ। विजयार्ध की उत्तर श्रेणी के गौरी देश के भोगपुर नाम की नगरी के विद्याधर राजा वायुधर की स्वर्णप्रभा नाम की रानी थी। उसके गर्भ से वह रतिसेना नाम की कबूतरी, रतिवेगा का जीव, प्रभावती नाम की पुत्री हुई। युवावस्था होने पर प्रभावती का विवाह हिरण्यवर्मा के साथ हुआ। योनानुयोग अमुक दिनों के पश्चात प्रभावती ने एक कबूतर के जोड़े को उड़ते देखा और उसे देखते ही प्रभावती को अपने पूर्व भव की याद आ गई। तत्पश्चात एक दिन प्रभावती और हिरण्यवर्मा ने एक चारण रद्देधारी मुनि के समीप जाकर अपने पूर्व भव का वृतांत सुना, जिसे सुनकर अपने पूर्व भव संबंधी ज्ञान होने पर उन दंपति में अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। किसी समय किसी वैराग्य प्रसंग को प्राप्त करके हिरण्यवर्मा संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो गया और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं ने जिंदीक्षा धारण कर ली। अपने पति को दीक्षित होते देखकर प्रभावती ने भी गुणवती आर्यका के समीप आर्यका व्रत धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद गुणवती आर्यका के साथ प्रभावती ने वहां से विहार किया और विहार करते करते पुंडरीकिणी नगरी में आ पहुंची। वहां प्रभावती को देखकर धनवती सेठानी ने गुणवती आर्यका से पूछा, हे माता, यह कौन है जिसे देखकर मेरे हृदय में स्नेह उत्पन्न हो रहा है और इसका कारण क्या है, वह मुझे बताओ। सेठानी के वचन सुनकर स्वयं प्रभावती ने कहा, हे देवी, क्या तुम्हें अपने घर में रहने वाले कबूतर युगल याद नहीं? याद करो, मैं तुम्हारे घर में रतिसेना नाम की कबूतरी थी। यह बात सुनकर सेठानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि रतिकर कबूतर कहाँ है? उत्तर में प्रभावती ने कहा, वह भी मरकर विद्याधरों का राजा हिरण्यवर्मा हुआ है, परंतु अब मुनि दीक्षा धारण करके विहार करते करते इस नगरी में आए हैं। सेठानी ने मुनि के पास जाकर भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और तत्पश्चात प्रभावती के उपदेश से सेठानी भी आर्यका हो गई। एक बार मुनिराज हिरण्यवर्मा ने 7 दिन तक श्मशान में प्रतिमा आसन से योग धारण किया। वहां दुष्ट बिलाड़ा भवदेव का जीव विद्युत चोर ने सेठानी की दासी के मुंह से इन मुनिराज के पूर्व भवों का वृतांत सुना था। इसलिए विभंगावधि से मुनिराज को श्मशान में ध्यानस्थ जानकर वह विद्युत चोर वहां आया और मुनिराज हिरण्यवर्मा व आर्यका प्रभावती को जलती चिता में एक साथ फेंक दिया। उस समय वे दोनों अग्नि के तीव्र ताप के परेशान से शुद्ध और समता भावों से प्राण त्याग कर अपने पुण्य प्रताप से स्वर्ग में ऊंची जाति के देव हुए। जब राजा को इस दुष्कृत्य का पता चला तो राजा ने विद्युत चोर को मार डालने की आज्ञा दे दी। दोनों देव देवी ने अवधि ज्ञान से राजा का यह विचार जानकर राजा को समझाया और शांत कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर एक बार वे दोनों देव देवी फिर से वहां आए और उन्होंने महामुनि भीम को देखकर नमस्कार किया, उनसे धर्मोपदेश सुना। तत्पश्चात देव ने कहा, हे स्वामिन, आपके इस छोटी उम्र में दीक्षा लेने का कारण क्या है? उसके उत्तर में मुनिराज ने कहा, मैं इस पुंडरीकिणी नगरी में एक दरिद्र कुल में जन्मा था। मेरा नाम भीम है। एक बार अवसर मिलने पर मैंने एक मुनिराज से धर्म का उपदेश सुना। उस समय मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया था, जिससे मुझे अपनी पूर्व भव की सब बातों का पता चल गया। मैं विचार करने लगा कि मैं अपने पहले भव में भवदेव नाम का वैश्य पुत्र था। उस भव में मैंने रतिवेगा और सुकांत को मार दिया। तत्पश्चात जब वे मरकर कबूतर कबूतरी हुए, तब मैं बिल्ली बनकर पूर्व भव के द्वेषवश उन्हें मार दिया। तत्पश्चात वे हिरण्यवर्मा और प्रभावती हुए। तब मैं विद्युत चोर बना और जब वे दोनों मुनि आर्यका के वेश में थे, तब मैंने उन्हें जलती हुई चिता में जला दिया। इस महापाप के कारण महादुहकों का स्थान जो नरक है, वहां मैं गया और अनेक प्रकार के भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि के महान कष्ट सहन करने पड़े। नरक से निकलकर मुझे संसार चक्र में जो चक्कर लगाने पड़े, उससे मेरा आत्मा इतना संक्लेशित हो गया कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। उसी समय मैं विरक्त होकर दिगंबर साधु हो गया। इस विचित्र कथा को सुनकर इस देवयुगल को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें अवधि ज्ञान द्वारा समस्त बातें स्पष्ट रूप से झात हो गईं। हे प्रभु, जिनको आपने पहले कितनी ही बार मारा है, वे दोनों हम ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने भी भीम मुनि की वंदना की और दोनों स्वर्ग में वापस चले गए।
वहां महामुनि भीम ने 12 भावनाओं का चिंतन करके, कठिन तपश्चर्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और घाती अघाती कर्मों का नाश करके मोक्ष पद प्राप्त किया। आहा, देखो, भव भव में बैर के परिणाम धारण करके मनुष्य जीव को मारा, कबूतर के जीव को मारा और मुनि आर्यका को जिंदा जला दिया। ऐसे पापी भवदेव के जीव ने भी क्षण भर में संसार के दुहक से विरक्त होकर द्रव्य दृष्टि के बल से आत्म ध्यान लगाकर इन जय कुमार और सुलोचना के जीव के पूर्व ही भीम महामुनि होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। आहा, वस्तु स्वरूप की अगाध महिमा का क्या कहना। भव भव में अन्य जीवों को मारने वाला स्वयं उनके पूर्व मोक्ष चला गया। यह सब निर्दोष त्रिकाली चैतन्य सामान्य स्वभाव के आश्रय का ही प्रताप है। इस संपूर्ण वृत्तांत का समापन करते हुए सुलोचना अपने स्वामी पति जय कुमार को याद दिलाती है, हे नाथ, उस समय हम महामुनि भीम की वंदना करके स्वर्ग में चले गए थे और स्वर्ग के सुख भोग कर स्वर्ग से चय कर आप राजा सोमप्रभ के पुत्र कुमार जयदेव हुए और मैं राजा अकंपन की पुत्री सुलोचना हूँ। यही कारण है कि कबूतरों के जोड़े को देखकर अपने को जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया है। इस प्रकार अपने पूर्व भवों की कथा सुनकर वे दंपति और उनके परिवारजन अत्यंत संतुष्ट हुए। एक बार अनेक राजाओं द्वारा पूजित राजा जय कुमार का चित्त संसार की क्षण भंगुरता की तरफ गया और इतना वैराग्य चित्त हो गया कि उन्होंने संसार को एकदम अनित्य समझकर जिंदीक्षा धारण करने का निर्णय कर लिया। अपने निर्णयानुसार वे श्री आदिनाथ स्वामी के समावसरण में पहुंचे। भगवान के श्रीमुख से धर्म श्रवण करते करते संसार शरीर और भोगों से विरक्त होकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली तथा थोड़े ही दिनों में आदिनाथ स्वामी के 72वें गणधर बनकर घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बन गए। सुलोचना भी आर्य का व्रत धारण करके स्वर्ग में गई और वहां से आकर मनुष्य होकर मुक्ति प्राप्त करेगी।